अब की बार 140 के पार, टेस्ट 5, क्वेश्चन नंबर 88 ऑनवर्ड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे और इसमें पहला जो 20 क्वेश्चन है वो है पुनपुन नदी पे, यानी रिवर्स ऑफ बिहार में पुनपुन नदी में। और इस नदी पे हम लोग करीब 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यदि सही तरीके से आप कंसंट्रेट करके देखेंगे तो पुनपुन नदी पे बीपीएससी पीटी में जितना क्वेश्चन बनना चाहिए वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। सबसे बड़ा चीज़ कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं पुनपुन नदी पे। ये पुनपुन नदी को आप देखिए, ये इस पुनपुन नदी में जो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पुनपुन नदी पे, क्वेश्चन जो है हमारा पुनपुन नदी पे क्वेश्चन नंबर 88, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी पुनपुन नदी की उत्पत्ति कहाँ है, कहाँ से इस नदी की उत्पत्ति होती है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ पुनपुन रिवर। तो आप देखना ये है कि हम लोग चलते हैं पहले झारखंड के मैप पे, और झारखंड के मैप पे हम लोग चलेंगे तो देखिए ये है पलामू, राइट। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, यहां से निकल के ये नदी ऐसे नॉर्थ के रूप में, नॉर्थ डायरेक्शन में पलामू से छतरा, और छतरा से फिर ये औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद होते हुए पटना की तरफ जाती है। याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति झारखंड के पलामू जिला, फिर झारखंड में ये छतरा, और बिहार में औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, पटना। गया जो है गया जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, पुनपुन नदी का जल अधिग्रहण क्षेत्र है। मतलब यदि पुनपुन बेसिन की बात करें, पुनपुन अपवाह तंत्र की बात करें तो गया भी इसमें आता है। तो चलिए इसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करते हैं। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ पुनपुन रिवर। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ पुनपुन रिवर। तो झारखंड में तो है ही बच्चों। झारखंड में कहाँ है? तो हरिहरगंज ब्लॉक ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट। हरिहरगंज ब्लॉक ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कोई पहाड़ है, पठार है क्या? हाँ, छोटा नागपुर हिल्स। सो द ओरिजिन ऑफ पुनपुन रिवर इज छोटा नागपुर हिल्स in हरिहरगंज ब्लॉक ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो 88 का कंप्लीट आंसर है ऑल द ऑप्शंस। अब चलिए हम लोग जरा हिंदी में देखते हैं। हिंदी में पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो भैया झारखंड में है। यस, झारखंड में कहां है? तो पलामू जिला में है। उस जिले के कौन सा ब्लॉक है? तो हरिहरगंज ब्लॉक है। और हरिहरगंज ब्लॉक में कोई पहाड़ है क्या? हाँ, छोटा नागपुर पहाड़ है। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पहाड़ है। और ये पहाड़ कहां पे है? तो ये पहाड़ है पलामू जिले के हरिहरगंज ब्लॉक में। और पलामू जिला कहां है? झारखंड में। तो 88 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 88 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। तो चलिए अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पुनपुन रिवर? पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है? यह है आपका 235 किलोमीटर। पुनपुन नदी की कुल लंबाई 235 किलोमीटर है, यानी 89 का सही ऑप्शन है ए। 89 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रिब्यूटरी फॉर पुनपुन रिवर? कहने का मतलब है कि पुनपुन नदी एक मुख्य नदी है और इस नदी में बहुत सारी सहायक नदी होगी। ये पुनपुन नदी है। अब इस नदी में बहुत सारी सहायक नदी है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और हिंदी में इसको सहायक नदी कहा जाता है। तो अब सवाल क्वेश्चन 90 ये है कि ये जो पुनपुन नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती है, यानी कौन सा, या कहिए क्वेश्चन को बदला भी जा सकता है, कौन कौन सा अपवाह तंत्र है पुनपुन नदी का? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार और झारखंड दे आर दी ड्रेनेज बेसिन ऑफ पुनपुन रिवर? इस तरह का क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 90 को हम लोग इस तरह से भी पलट सकते हैं। तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन रिवर? दे आर फ्रॉम पलामू डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड गया डिस्ट्रिक्ट। पलामू डिस्ट्रिक्ट आपका झारखंड में है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और आपका गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन पुनपुन नदी के सहायक नदी का प्रमुख स्रोत है? तो वो है आपका पलामू जिला, जो कि झारखंड में है, और औरंगाबाद जिला और गया जिला ये आपके बिहार में है। कौन पुनपुन नदी के सहायक नदी का प्रमुख स्रोत है? तो पलामू जिला, औरंगाबाद जिला और गया जिला, यानी सभी विकल्प। तो 90 का सही ऑप्शन है डी। 90 का सही ऑप्शन है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इस मैप में आप देखिएगा कि ये जो येलो भाग है ये है आपका पलामू जिला, ठीक है। ये जो है भाग ये है आपका औरंगाबाद। ये जो ग्रीन है ये है गया, ठीक है। और ये जो पिंक देख रहे हैं आप ये है आपका जहानाबाद। तो यही क्षेत्र जो है पुनपुन नदी का अपवाह तंत्र है। नीचे पलामू, मेजर सोर्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज फॉर पुनपुन रिवर। फिर आप बिहार में एंटर करते हैं तो औरंगाबाद, गया, फिर आपका जहानाबाद, फिर ये एंटर कर जाता है पटना डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग 91, व्हाट इज द एरिया ऑफ पुनपुन रिवर बेसिन? ये जो है आपका पुनपुन रिवर बेसिन, पुनपुन नदी बेसिन का क्षेत्रफल क्या है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये पुनपुन नदी झारखंड से निकली, झारखंड से ये बिहार के तरफ गई, और कितना सारा जो क्षेत्र है ये पुनपुन नदी से इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। तो इस पूरे क्षेत्र को हम लोग बेसिन कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग बेसिन कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग बेसिन कहते हैं जो किसी नदी से प्रभावित होता है।
द एरिया drained and affected by any particular river is known as its drainage basin. Question number 91 यही है कि what is the area of the पुनपुन river basin? पुनपुन नदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 9025.75 किलोमीटर, 9025.75 किलोमीटर। ये है सही आंसर। तो 91 का सही ऑप्शन है ए। 91 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड बाय पुनपुन रिवर बेसिन? हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुनपुन नदी बेसिन से आच्छादित है? तो चलिए भैया पहले इंग्लिश का देख लें हम लोग। इंग्लिश का देखते हैं। पटना है, यस है। जहानाबाद है, यस है। अरवल है, यस है। तो ए सही ऑप्शन। गया है, यस। औरंगाबाद है, यस। नालंदा है, यस। पलामू झारखंड में है, यस। छतरा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, यस। तो ए, बी और सी यानी सही है आपका 92 का डी ऑप्शन। 92 का डी ऑप्शन है ना। कवर्ड बाय पुनपुन रिवर बेसिन, पुनपुन रिवर नहीं, रिवर बेसिन पे है, तो नालंदा विल ऑल्सो कम। ठीक है, चलिए हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुनपुन नदी बेसिन से आच्छादित है? पटना है, जहानाबाद है और अरवल है। गया है, औरंगाबाद है और नालंदा है। पलामू है और चतरा जिला है। तो सही ऑप्शन है 92 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन रिवर? बच्चों हम आपके जगह होते तो इस क्वेश्चन पे एक नोट्स बना लेते कि पुनपुन नदी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन रिवर। क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये अपने नोट्स में आप ये बना ले कि मोरहर जो रिवर है, मोरहर जो नदी है, एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है पुनपुन नदी की। मोरहर नदी जो है, मोरहर रिवर इज अ वेरी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन रिवर। तो मोरहर है, दरधा है, दरधा के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। फिर आपका बताने, फिर आपका मदर है, रामरेखा है और बकरी है। अदरी है, नीरा है, सिनाने है। बेगी है, खुदवा है, मवरिया है और पंचनवा। ये सब जो है दे आर ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन रिवर। तो 93 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी इज इक्वल टू ई। 93 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी इज इक्वल टू ई। चलिए जरा अब हम लोग हिंदी में देखते हैं। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन पुनपुन नदी की सहायक नदियां हैं? मोरहर है, दरधा है, बटाने है, मादर है, रामरेखा है, बकरी है, आदरी है, नीरा है, सिनाने है, बेगी है, खुदवा है, मवरिया है और पंचनवा है। तो आपका सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। और सबका आप एक नोट्स में बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? 94 का हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ना। पुनपुन जल अपवाह तंत्र की निम्नलिखित सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 94 से पहले
ये अपवाह बेसिन पे ये क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मैप जरूर आप देखिए। चलिए ये मैप हम लोग देखते हैं, इस मैप को आप देखिए। अब इस मैप में आप देखिएगा तो ये है, ये जो भाग देख रहे हैं ये है आपका पुनपुन बेसिन, ठीक है। इसके पश्चिम में देखिए, वेस्ट में देखिए, ये है सोन बेसिन। इसके वेस्ट में एक और है कर्मनासा नदी का बेसिन। इसके पूर्व में हरोहर बेसिन और इसके नॉर्थ में गंगा नदी का बेसिन। यह है गंगा नदी, यह है गंगा नदी। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र इसके उत्तर में है, पुनपुन नदी के पूरब में ईस्ट में हरोहर है, वेस्ट में या कहिए उत्तर पश्चिम में सोन है, सोन की बेसिन, और वेस्ट में कहिए कर्मनासा बेसिन, यानी सोन और कर्मनासा इसके पश्चिम में है। इसी मैप के आधार पे आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब सही सीक्वेंस कौन सा है। पुनपुन ड्रेनेज बेसिन हैज द फॉलोइंग बाउंड्रीज। पुनपुन रिवर बेसिन का सोन बेसिन हम लोग कहां देखे, इसके वेस्ट में है, ये सही है। क्यूल हरोहर फल्गु बेसिन हम लोग कहां देखे, ईस्ट में है, ये भी सही है। गंगा बेसिन इसके नॉर्थ में है, और नॉर्थ कोयल बेसिन जो है झारखंड में है। तो झारखंड में है तो ऑब्वियसली इसके साउथ में होगा। तो 94 का सही ऑप्शन है ए, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। चलिए हिंदी में हम लोग देख ले जरा। हिंदी में हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पुनपुन जल अपवाह तंत्र की निम्नलिखित सीमाएं कौन कौन है भैया। पश्चिम में सोन बेसिन है, यस है। पूर्व में क्यूल हरोहर फल्गु बेसिन है, यह भी सही है। उत्तर में गंगा बेसिन है, सही है। और दक्षिण में उत्तर कोयल जो है झारखंड में है, तो बिहार के नीचे झारखंड है, तो दक्षिण में उत्तर कोयल बेसिन ये है। तो 94 का सही ऑप्शन है ए, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो पुनपुन का जो नदी बेसिन है, अपवाह तंत्र है, वहां से एक एनएच गुजरता है, जो आपका पुनपुन जो नदी बेसिन है, ये आपका पुनपुन नदी अपवाह तंत्र है। और यहां से कोई ऐसा कौन सा एनएच गुजरता है जो कि इसके पहाड़ी इलाका को दक्षिण में बना देता है और समतल मैदान उत्तर में। मतलब पुनपुन नदी बेसिन में देखेंगे तो इसका जो नॉर्थ पोजीशन है, उत्तर में आप सिर्फ प्लेन एरिया देखेंगे, प्लेन एरिया यानी समतल, और दक्षिण में देखेंगे हिली एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्र, ये कह लीजिए बिहार और ये कह लीजिए झारखंड। तो मतलब कि ये झारखंड हो गया और ये बिहार हो गया। क्या कोई एनएच गुजरती है, ऐसा कौन सा एनएच गुजरती है जो कि पुनपुन रिवर बेसिन को, पुनपुन कैचमेंट एरिया को
हिली पार्ट्स को साउथ में कर देता है और प्लेन एरिया को नॉर्थ में कर देता है। निम्नलिखित में से किसने पुनपुन जल ग्रहण क्षेत्र को इस प्रकार विभाजित किया कि बेसिन के लगभग सभी पहाड़ी भाग इसके दक्षिण में और इसके उत्तर में मैदानी क्षेत्र पड़ते हैं? तो कौन सा वो NH है? वो है NH2, वो है NH2। तो 95 का सही ऑप्शन है A, 95 का सही ऑप्शन है A। अब ये क्वेश्चन जियोलॉजी ओरिएंटेड है, भूवैज्ञानिक। जब पृथ्वी बना तो शैल का निर्माण हुआ, रॉक फॉर्मेशन हुआ, तो कौन कौन सा रॉक्स, किस तरह का शैल प्रकार हम लोग को पुनपुन नदी में मिलता है, पुनपुन नदी के बेसिन में मिलता है। तो इसको देखने से पहले इसको देखिए, ये जो है इस स्लाइड को देखिए, ये है ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट पत्थर है, ग्रेनाइट रॉक। ये देखिए इस तरह के पत्थर को हम लोग बोलते हैं पोरफिरिटिक ग्रेनाइट, इस तरह के पत्थर को हम लोग बोलते हैं पोरफिरिटिक ग्रेनाइट। आगे देखिए, इस तरह के पत्थर को हम लोग बोलते हैं बायोटाइट ग्रेनाइट। ये जो पत्थर है इसको हम लोग बोलते हैं बायोटाइट ग्रेनाइट। इसको कहते हैं ऑर्गेनिस, इसको कहते हैं मिगमेटाइट्स। इस तरह के पत्थर को कहते हैं मिगमेटाइट्स। तो क्वेश्चन 96 आपका इसी पत्थरों पे है, क्वेश्चन नंबर 96 इसी पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रॉक टाइप्स ऑफ पुनपुन बेसिन एरिया। तो ग्रेनाइट हम लोग देखे हैं, निस हम लोग देखे हैं, पोरफिरिटिक ग्रेनाइट ये भी हम लोग देखे, बायोटाइट ग्रेनाइट ये भी देखे, ऑर्गेनिस ये भी देखे, मिगमेटाइट्स ये भी देखे। तो 96 का है डी, ऑल द ऑप्शंस। उसी तरह हिंदी में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनपुन बेसिन क्षेत्र के मुख्य शैल प्रकार हैं? ग्रेनाइट है, निस है, पोरफिरिटिक ग्रेनाइट है, बायोटाइट ग्रेनाइट है और ऑर्गेनिस है और माइनमाइटाइस है। तो सभी विकल्प। तो 96 का सही ऑप्शन है डी, 96 का सही ऑप्शन है डी। अब क्वेश्चन नंबर 97, ये भी जियोलॉजी ओरिएंटेड है, भूवैज्ञानिक, भूविज्ञान आधारित क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसको देखिए। एक युग है जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियन युग। इस युग को हम लोग आर्कियन युग कहते हैं। इस युग को हम लोग आर्कियन युग कहते हैं। और ये युग जो है, ये युग जो है 4030 मिलियन ईयर्स अगो ये युग बना था। इसको कहते हैं आर्कियन इयॉन। और इससे पहले जो युग है इसको हम लोग कहते हैं हेडियन इयॉन या युग। और इसका समय है करीब 4560 मिलियन ईयर्स अगो। आपका जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग ये देखें कि कौन कौन सा शैल है। तो शैल का विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स हम लोग देख लिए। अब जो है, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अब ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 97 में ये पूछा जा रहा है
कि ये जो हम लोग रॉक देखे क्वेश्चन नंबर 96 में, ये कौन से युग में इनका निर्माण हुआ था। When did this rock formation took place? तो it took place in the Archean era. It took place in the Archean era. तो आर्कियन एरा में, आर्कियन युग में पुनपुन बेसिन की चट्टान का निर्माण हुआ था। द रॉक टाइप ऑफ पुनपुन बेसिन बिलोंग्स टू आर्कियन एरा। देखिए बच्चों, हम लोग एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ। पहला फ्रेम हुआ कि भाई पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, कितनी लंबाई है, कौन कौन सा जल अपवाह तंत्र है, उसके सहायक नदी का कौन कौन सा स्रोत है। यदि आप फाउंडेशन क्लास में ही पढ़ेंगे तो यही सब पढ़ेंगे, और उसी को क्वेश्चन आंसर से हम लोग बात कर लिए। और जब हम लोग अपवाह तंत्र में बात किए तो पुनपुन रिवर बेसिन जो है, पुनपुन नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन से शैल हैं, तो शैल का हम लोग उदाहरण देख लिए। अब सवाल उठता है कि शैल बने कब, कौन से युग में बने, तो वो बने आर्कियन युग में। यानी क्वेश्चन नंबर 97 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 97 का सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। अब जो है ये क्वेश्चन जरा हिस्टोरिकल है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला के इसमें बात की गई है। ठीक है, तो इसमें चलिए इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं इंग्लिश में। पुनपुन नदी का उल्लेख हम लोग को कहां मिलता है? यदि इतिहास की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, वेयर डू वी फाइंड इलस्ट्रेशन ऑफ पुनपुन रिवर? तो देखिए, यदि इतिहास में जाते हैं तो पुनपुन नदी को इस तरह का उल्लेख है, पुनः पुनः, इंग्लिश में लिखते हैं पुनः 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 पुनः, इस तरह से इलस्ट्रेशन है पुनपुन नदी का, पुनः पुनः। कहने का मतलब है कि इस नदी में पुनः पुनः आप नहाएंगे, स्नान करेंगे और अपने पूर्वजों को आप जल अर्पित करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर एंसेस्टर्स, तो आपके जितनी भी पाप है वो धुल जाएगी। तो बेसिकली वायु पुराण में और पद्मा पुराण में, वायु पुराण में और पद्मा पुराण में इस नदी का उल्लेख पुनः पुनः के रूप में किया गया है। इस नदी का उल्लेख पुनः पुनः में किया गया है। तो 98 का सही ऑप्शन है वायु पुराण एंड पद्मा पुराण। वेयर डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ पुनपुन रिवर? वी फाइंड द मेंशन ऑफ पुनपुन रिवर इन वायु पुराण एंड पद्मा पुराण। अब हम लोग जरा हिंदी में देखते हैं। हिंदी में हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं। पुनपुन नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? वायु पुराण में और पद्म पुराण में। पुनपुन नदी का उल्लेख हम लोग को कहाँ मिलता है? तो वायु पुराण में और पद्मा पुराण में। तो वायु पुराण और पद्मा पुराण, और इसमें नाम क्या है? पुनः पुनः। यानी पुनः पुनः का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, महत्व क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन है सी और डी इज इक्वल टू ई। सी और डी इज इक्वल टू ई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पुनपुन रिवर फ्रॉम इट्स ऑरिजिन? पुनपुन नदी अपने उद्गम से पुनपुन नदी की दिशा क्या है? बार बार हम लोग बात किए हैं कि हमेशा रिवर का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, हमेशा रिवर का डायरेक्शन याद रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, ये है आपका झारखंड का मैप, ये है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट, और यहीं से पुनपुन नदी का उद्गम है। और देखिए ये इसकी दिशा जो है नॉर्थ में है, इसकी दिशा उत्तर में है।
पहले भी आप लोगों को क्लास में भी, पहले टेस्ट सीरीज में भी, पुराना टेस्ट सीरीज में, जिसमें भी हम रिवर का डिस्कशन किए हैं, बार बार आपको बताए हैं कि जहाँ से ओरिजिन हो नदी का डायरेक्शन, दिशा में, किस दिशा में बहती है। तो नदी की दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के ये पलामू डिस्ट्रिक्ट से जब निकलती है तो उत्तर के दिशा में इस प्रवाह करती है। इट फ्लोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। और इसी पे आपका क्वेश्चन नंबर 99 है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पुनपुन रिवर फ्रॉम इट्स ओरिजिन। अपने उद्गम से पुनपुन नदी की दिशा क्या है? तो वो है आपका नॉर्थ यानी उत्तर। तो 99 का सही ऑप्शन है ए। 99 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। बिहार में औरंगाबाद में एंटर करती है और औरंगाबाद से ये पटना के पास जाके फतुहा में गंगा नदी में पुनपुन नदी मिल जाती है। तो बिहार में औरंगाबाद में एंटर करती है ये नदी। अब सवाल उठता है कि औरंगाबाद और पटना के बीच में क्या क्या इसके महत्वपूर्ण स्थल है। यही है क्वेश्चन। विच आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्लो ऑफ पुनपुन रिवर फ्रॉम औरंगाबाद टू पटना डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद से पटना जिले तक पुनपुन नदी के प्रवाह के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? तो नवीनगर है, कुर्था, किंजर, ये सब अरवल होते हुए ये लोग जहानाबाद पहुंचती है। ठीक है, औरंगाबाद से अरवल, अरवल से जहानाबाद और फिर जहानाबाद से ये पटना तक ये पुनपुन नदी जाती है। याद रखिएगा, औरंगाबाद टू अरवल, औरंगाबाद से अरवल, अरवल से जहानाबाद और जहानाबाद से जो है पुनपुन पटना जाके पुनपुन नदी का दिशा फ्लो इसी तरह है। और देखेंगे कुछ ये नदी दो शाखा में भी बढ़ती है, फिर दोनों शाखा आपस में मिलती भी है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में। फिलहाल जो है औरंगाबाद से पटना जिले तक पुनपुन नदी के प्रवाह के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? नवीनगर है, कुर्था है, किंजर है, ये सब महत्वपूर्ण है। अब यही ऑप्शन में यही सब है, तो सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। तो 100 का सही ऑप्शन है आपका डी। 100 का सही ऑप्शन है डी। अब चलते हैं कि 100 को, क्वेश्चन नंबर 100 को थोड़ा सा और हम लोग जो है विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब देखिए, बिहार में पुनपुन नदी का एक अलग महत्व है। पुनपुन रिवर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन बिहार। कैसे? क्योंकि इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। ये सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये पुनपुन नदी है और इसकी कुछ सहायक नदी भी है, लेकिन गर्मियों के दिन में ये नदी में पानी कम हो जाती है और बहुत सारी सहायक नदी में पानी सूख जाती है। तब ऐसे स्थिति में यहां पे मैन मेड माने मानव निर्मित जो है नाला बना के, है ना, कैनाल बना के, कृत्रिम रूप से, मैन मेड रूप से खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है। तो इट इज दस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। क्योंकि इसकी पानी सूख जाती है तो पानी उसमें से कहीं से ला के कृत्रिम नाला बना के, नहर बना के, कैनाल बना के खेत तक पानी इस नदी के द्वारा, जो इस नदी का मार्ग है, इस नदी का जो रूट है ना, जो नेचुरल रूट है, उसमें पानी खेत तक पहुंचाया जा सकता है। सो व्हाई पुनपुन रिवर इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन? बिकॉज आर्टिफिशियल कैनाल्स कैन बी बिल्ट। पुनपुन नदी को सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि कृत्रिम नहरों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 102, क्वेश्चन नंबर 102। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ
मोरहा रिवर, मोरहर नदी का उद्गम स्थल कहां है? ये मोरहर नदी जो है, ये पुनपुन नदी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मोरहर रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन रिवर। अब सवाल यह है कि इसका उद्गम स्थल कहां है? इसका उद्गम स्थल कहां है? तो देखिए, यह है झारखंड का पलामू, यह है झारखंड का पलामू, यह है आपका चतरा जिला, और ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट है ना, ये है आपका हजारीबाग, ये है आपका हजारीबाग। और मोरहा नदी का यही हजारीबाग हिल्स, हजारीबाग पहाड़, ये इसका उद्गम स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 में हम लोग देखेंगे कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मोरहर रिवर? तो हजारीबाग प्लेटो। मोरहर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हजारीबाग का पठार। तो 102 का सही ऑप्शन है ए। 102 का सही ऑप्शन है आपका ए। अब देखिए, एट विच प्लेस मोरहर रिवर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि मोरहर नदी जो है हजारीबाग से निकलती है और गया से पहले शेरघाटी के पास, क्वेश्चन नंबर 103, तो शेरघाटी के पास इस क्षेत्र में ये जो आपकी मोरहा नदी है 2 शाखा में बट जाती है, 2 शाखा में बट जाती है। एक कहलाता है मोरहर रिवर और दूसरा कहलाता है सोरहर रिवर या बूढ़ी नदी। तो